नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ऐसे 5 तरीकों के बारे में जिससे कि आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं अब अगर आप एक पीडियाट्रिशियन हैं तो। और इस वीडियो में ये मैं मान के चलता हूँ कि आप पीडियाट्रिशियन हैं तो आपके पास आपका खुद का हॉस्पिटल भी है और ये 5 तरीके आप साइड में ऐसे कौन से कर सकते हैं ताकि आपकी इनकम बढ़ सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है ओपन योर ओन स्कूल। देखो भाई, अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं और आप बच्चों का इलाज कर रहे हैं तो आप क्या करिए कि साथ में अपना एक प्राइमरी स्कूल भी खोल लीजिए और वो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक आप खोल सकते हैं। और अगर आप उसको अच्छे से रन कर लिए, मतलब बहुत अच्छे से आपने 1 से लेके नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर ये सारी क्लासेस आपने बहुत अच्छे से रन किया और आपने वाकई में मतलब उस पर मेहनत किया, बनाया अच्छा से हॉस्पिटल और उसको अच्छे से रन करा, क्योंकि हॉस्पिटल एक स्कूल बनाना और स्कूल को रन करना ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपने उस स्कूल को अच्छे से रन किया तो आप समझिए आप बेशुमार पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि इससे 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं कि जब आप स्कूल खोलेंगे तो आपकी मार्केट में गुडविल होगी, ठीक है, और वही जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं कल को उनको कुछ होता है तो आप ही हॉस्पिटल में आएंगे। इस तरीके से आप अपना मार्केट सेट कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं बाय ओपनिंग अ स्कूल, ठीक है, प्राइमरी स्कूल बहुत बड़ा। और प्राइमरी स्कूल में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी नहीं आता, ठीक है ना। अगर आप कोई हायर सेकेंडरी स्कूल खोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट कॉस्ट आ जाता है, इसमें उतना ज़्यादा इनपुट कॉस्ट भी नहीं आएगा। तो आप जो है इस तरीके से अपना एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हुआ। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर कि आप जो है फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी ले लें। अब क्या है फर्स्ट क्राई? फर्स्ट क्राई के बारे में बात करते हैं कि जो फर्स्ट क्राई है ये एक कंपनी है जो मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स निकालती है, ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने पास रखती है जो केवल और केवल बच्चों से ही रिलेटेड चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों की जैसे बच्चों से रिलेटेड क्रीम हो गई, बच्चों से रिलेटेड शैम्पू हो गए, बच्चों से रिलेटेड सोप हो गए, बच्चों से रिलेटेड हर एक चीज़ जो कपड़े से लेके उनको जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं वो सब चीज़ आपको फर्स्ट क्राई के अंदर मिलेगी। तो आप क्या करिए कि फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी ले लीजिए। और अगर आप फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो क्या होगा कि अपने हॉस्पिटल के साथ साथ आप फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी भी अगर आप रन करते हैं तो दोनों जगह से आप इनकम जनरेट करेंगे। हॉस्पिटल से तो हो ही रही है, फर्स्ट क्राई से भी होगी और उस पर से आपकी जो लोकेलिटी में आपकी एक ब्रांड भी बनेगी कि भाई डॉक्टर साहब के यहाँ पर इलाज भी होता है और वो ये सारी प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं अपने साथ में, हॉस्पिटल के साथ में। तो उससे क्या होगा कि न केवल आपका वो बिजनेस भी चलेगा, फर्स्ट क्राई वाला बिजनेस भी चलेगा, बल्कि साथ में आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ के ही आएंगे। तो उससे क्या होगा ना कि आप और भी ज़्यादा अच्छा अर्न करेंगे, आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी लो, आप क्या कर सकते हो कि अपनी खुद की एक ऐसी शॉप खोल सकते हो जिसमें आप सारे प्रोडक्ट एक जगह लिस्ट कर लो कि बच्चों के लिए क्या क्या जरूरत होती है और उसके बाद आप उसको वहाँ पर रख के उसको सेल कर सकते हो। उसमें आप क्लोथिंग से लेके हर एक चीज़ मतलब बेसिक टू बेसिक, उसके जो मैनीपॉको पैंट्स जो आते हैं ना, तो पैंट्स से लेके उनके मतलब कपड़ों से लेके सब कुछ, ठीक है, सारे खेल खिलौने और एवरीथिंग जो है वो आप उसको उस शॉप में रखिए या फिर फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी ले लीजिए। दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं और आप उसको अपने बिजनेस को इसको बढ़ा सकते हैं। ये तो दूसरा रीजन। अब आते हैं अपना तीसरे पॉइंट पर, वो है किड्स गेमिंग जोन। आप क्या कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए किड्स गेमिंग जोन बना सकते हैं। उसमें आप उनको इंडोर गेम्स जैसे लूडो टाइप हो गए, वो सारे के सारे गेम्स आप उनको दे सकते हैं, पजल आप वाले गेम्स रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उनको कंप्यूटराइज्ड गेम उनको आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें उसको मतलब वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे का इंटेक होगा। देखो बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर किसी को अफोर्ड नहीं हर कोई कर पाता, क्योंकि काफ़ी महंगी होती है। लेकिन अगर आप ये चीज़ अफोर्ड करके अगर एक जगह रख देते हैं, अपना खुद का एक गेमिंग जोन खोल देते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे आएंगे, वहाँ पर एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। तो अगर वो एंजॉय भी करेंगे, आपको पैसा भी मिलेगा और प्लस आपके हॉस्पिटल में क्या होगा, पेशेंट फ्लो बढ़ जाएगा। तो आपको एक बिजनेस से दोनों जगह पर आपको फायदा होगा इस वाले बिजनेस से कि गेमिंग जोन से भी आपको प्रॉफिट होने वाला है और अपने पीडियाट्रिशियन से भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि बच्चों को खेलने कूदने का भी शौक होता है तो माँ बाप मना भी नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे हैं और वो पैसा भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपकी इनकम जनरेट होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है हमारा तीसरा पॉइंट होता है। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। हमारा चौथा पॉइंट है मसाज सेंटर। अब मैं बात करता हूँ मसाज सेंटर। देखो ये एक नया कंसेप्ट तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये पुराने ज़माने पर हमारी मम्मी पापा हमारी बच्चों की मसाज करते थे, दादी जी हमारी करती थी, दादाजी हमारे करते थे मसाज छोटे छोटे बच्चों की, ठीक है। तो अब उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप आजकल ना लोग बागों के पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है, उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे बच्चों की मसाज करनी है, कुछ करनी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि साथ में एक अपना मसाज सेंटर खोल सकते हैं या मतलब चाइल्ड वेलनेस केयर सेंटर खोल सकते हैं और उससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं। उसमें आप बच्चों की बाल पंच कर, जैसे आप BAMS करने का पीडियाट्रिशियन बनते हैं तो आपको बाल पंच करने के बारे में पता होगा या फिर अभ्यंग स्वेदन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। तो अगर आप वो छोटे बच्चों में करेंगे तो बहुत अच्छा होता है, बच्चों को उससे बहुत फायदा होता है। बचपन में हमारे मम्मी पापा ने, मेरी मम्मी ने मेरी बहुत मालिश की बचपन में, ठीक है। तो क्योंकि इस सब चीज़ों से प्रॉफिट होता है। आज के लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, तो जब टाइम नहीं है तो आप उसको करिए, वो सर्विस आप प्रोवाइड करिए। जब वो सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे तो उस सर्विस का पैसा लेंगे, तो इससे आप बहुत ज़्यादा अर्न करोगे। और देखो मैंने एक ही चीज़ हमेशा बोली, अपने पहले की वीडियो में भी ये बात बोल चुका हूँ और आज की वीडियो में बोल रहा हूँ, भाई कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में तुमको अगर पैसा कमाना है तो तुमको यार इनोवेटिव होना चाहिए, तुमको नए नए इनोवेशन लेके आने चाहिए। अगर हर कोई एक जैसा काम करेगा तो वो उतना जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। ज़्यादा जल्दी ग्रो करने के लिए इनोवेटिव कंसेप्ट लेके आओ, इनोवेटिव कंसेप्ट लेके आओगे जल्दी ग्रो करोगे। और ये जो मसाज सेंटर है, मसाज वाला जो मैं बता रहा हूँ तुमको, ये बहुत ही कम जगहों पर अभी प्रैक्टिस होता है। लेकिन अगर तुम इसको लेकर आओगे ना तो तुम आयुर्वेदिक तरीके से एक अपना ऑयल बनाओ, उसके बाद उसको
जो है उससे उससे वो करो, उसको मसाज करो, तो उससे तुम बहुत अच्छा ग्रो करोगे, बहुत अच्छा अर्न करोगे। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नंबर वाला पॉइंट हो गया। और अब हम आते हैं अपने 5वें नंबर पॉइंट पर। हमारा 5वां पॉइंट है ओपन योर ओन यूट्यूब चैनल। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का पॉडकास्ट निकालो, बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बताओ। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन से डिजीज होते हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, उनको लगता है कि उनका बेबी नॉर्मल है लेकिन एबनॉर्मल होता है, उनको पता नहीं लगता, फिर लेटर स्टेजेस में जाके पता चलता है कि यार इसको तो ये बीमारी है। फिर ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक अवेयरनेस भी आती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब एक डॉक्टर शांतुलम आयुर्वेद करके एक मैडम है, तो वो बीएमएस करके एमडी पीडियाट्रिशियन है। ठीक है, वो अपने मसाज सेंटर जो है वो खुली हुई, मतलब वो मसाज वाली एक वो ऑयल बनाई हुई है, और बहुत सारी ऐसी मतलब काफ़ी सारी उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है। वो यूट्यूब से भी कमाती हैं, और फिर वो क्या कर रही हैं कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर इनको बेच के वो उससे भी अर्न करती हैं। मतलब अपना खुद का हॉस्पिटल तो खुद का है उनका, और ये सारी चीज़ें भी वो बेच के वो बहुत अच्छा अर्न करती हैं। तो काफ़ी ऐसे सारे यूट्यूबर्स हैं जो एमबीबीएस करने के बाद पीडियाट्रिशियन है, उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल भी खोले हुए हैं। ठीक है, तो और उससे भी अर्न कर रहे हैं, ऐसे बीएमएस करके भी जो पीडियाट्रिशियन है वो भी खोले हुए हैं, और अपना प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि वो कितना ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऐसे 5 तरीके बताए कि जो आप बीएमएस करने के बाद, अगर आप एमबीबीएस करने के बाद पीडियाट्रिशियन बनते हैं, ठीक है, तो आप कैसे बहुत ज़्यादा अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियोस, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है।